यस बेटा। सो चैप्टर नंबर 2 होल नंबर में सबसे पहले में हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स। सो होल नंबर्स जो हमने सीखा था, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 समथिंग। नेचुरल नंबर ये होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर हमें सीखा था 1 2 3 4 समथिंग एंड दैट डू एक्सटेंड टिल इंफिनिटी। ओके, सो हमने ये सीखा था प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर मीन्स व्हाट कम्स बिफोर एंड सक्सेसर मीन्स व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब पहले क्या आता है और बाद क्या आता है। सो बिफोर इज प्रेडिसेसर एंड आफ्टर इज सक्सेसर। ओके, सो 1000 का अगर मैं प्रेडिसेसर लूँ सो आएगा 999 और उसका सक्सेसर लूँ तो आएगा 1001। ओके, इज दैट क्लियर? जस्ट एन रिपीटिशन, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता रही हूँ। नाउ कमिंग टू द होल नंबर विच आर मेकिंग द होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो दिस इज अ नंबर लाइन। नंबर लाइन इज नथिंग बट द लाइन ऑफ नंबर्स। एक लाइन बना दी गई है जो नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने मर्जी आप लिख लेंगे। सो दिस इज नंबर लाइन एंड नंबर लाइन में कोई भी अगर आप पॉइंट डिनोट करेंगे सो आप इसको सर्कल करेंगे। नाउ अभी मुझे नंबर लाइन पे 3 + 2 = 5 करना सीखना है और 3 - 2 = 1 करना सीखना है। सी, सो फर्स्ट 3 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, सो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे डॉट लगा लेती हूँ। एंड एडिशन, एडिशन मतलब टूवर्ड्स राइट, मूविंग टूवर्ड्स राइट, मतलब एडिशन राइट की साइड हमें मूव करना है, सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट की साइड मूव करना है। सो 2 जंप्स टू द राइट, 1 जंप 2 जंप, ये जंप राइट लिया और मेरा आंसर आया 5। ये ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी नंबर लाइन पे जो कि आपने एक्टिविटी भी बनाई थी। एंड अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है यानी कि 3 टेक अवे 2, टेक अवे सब्ट्रैक्शन माइनस ये सब एक ही होता है। कभी आप वर्ड्स यूज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, कभी कभी करते हैं माइनस, कभी करते हैं टेक अवे। सो 3 टेक अवे 2, 3 में से 2 निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा स्टिल विल बी 3 ओनली और आई विल गिव 2 जंप्स टू द लेफ्ट, 2 जंप्स टू द लेफ्ट लिया तो मेरा आंसर 1 आया। सो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पे आपके नंबर्स। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ये हमने एक्सरसाइज सारी डिस्कस कर ली थी। लेट मी चेक द चैट बॉक्स। चैट ओके बेटा, अभी मैंने आंसर नहीं बोला था, कोई बात नहीं, आप आंसर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी मैंने ये डिस्कस कर लिया था सारा एक्सरसाइज इन द लास्ट क्लास। नाउ आई एम जस्ट गोना डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि वो होल नंबर्स जो होते हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, वो क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। मतलब हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम उसको ग्रुप करते हैं तो क्या मिलता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस होल नंबर्स। सो एक होल नंबर 7 है, दूसरा होल नंबर 7 है, इसको मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7 + 8 15। 15 इज ऑल्सो होल नंबर, यानी कि अगर मैं 2 होल नंबर को ऐड कर रही हूँ, आई एम गेटिंग आंसर 15 विच इज ऑल्सो होल नंबर। ओके, दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से प्लस किया तो हमारा आंसर होल नंबर आया। इसी तरह एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरा आंसर ऑलवेज अ होल नंबर। 1 होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 2, दैट इज ऑल्सो होल नंबर। ऐसे ही मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगी 15 से तो मेरा आंसर 0 आएगा। 0 को बेटा मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर 0 आएगा। ये क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9 9 9 समथिंग 0। ठीक है, आपने सोचना ही है, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है। ठीक है, ये हो गई मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब मैं कर रही हूँ वो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके ऊपर एप्लीकेबल हो गई थी, अगर जब मैं ऐड कर रही थी और मैं मल्टीप्लाई कर रही थी।
अभी मैं माइनस करके देख रही हूँ, ठीक है, कि मेरी ये वो क्लोजर प्रॉपर्टी, मैं दो होल नंबर को माइनस करती हूँ या टेक अवे करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मेरा आंसर होल नंबर आता है कि नहीं आता। अब आप इसमें एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, 6 - 2 क्या आंसर है, होल नंबर है या नहीं है? 6 - 2 का आंसर होल नंबर है या नहीं है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। 6 - 2 का आंसर 4 है, बट ये होल नंबर है या नहीं है यशिका? आई एम जस्ट आस्किंग, 6 - 4 इज होल नंबर, yes or no? I need answer in yes or no. Yes, it is a whole number. Now what about 7 - 8? अगर मैं 7 मेरे पास एप्पल्स हैं और उसमें से मैं 8 ले लूं तो ये होल नंबर आएगा आंसर? आप अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में इंटीजर सीखेंगे, नेगेटिव नंबर सीखेंगे, तो क्या मेरा आंसर ये आएगा, होल नंबर आएगा? 7 - 8 पॉसिबल है? मेरे पास 7 एप्पल हैं और मैंने 8 खा लिए, ये पॉसिबल है? नॉट अ होल नंबर। यशिका इज करेक्ट, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। बेटा आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन so that I can check if you are understanding or not. Yes, Archana is correct. Beta no, whole yes is not an, love is not the correct answer. Yes is not in correct answer. 7 - 8 is not a whole number. नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती है। इससे ये मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन पे आपकी जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो लागू नहीं होती है, ठीक है ना, वो डिवीजन पे लागू होती है। 8 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो आपका 2 आएगा, लेकिन 4 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, आपका आंसर होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एडिशन पे लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ लागू नहीं होती है? डिवीजन पे, सब्ट्रैक्शन पे और डिवीजन। ओके, क्लियर? और 0 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ किसी नंबर को, देखो डिवीजन, ये मैंने आपको शायद 4th क्लास में कराया था बेटा, रिपीटेड डिवीजन एज रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो 8 को मैंने डिवाइड किया 2 से, इसका मतलब है सबसे पहले मैं 8 - 2 करूंगी तो मेरा 6 आया, फिर 6 - 2 करूंगी मेरा आंसर 4 आया, फिर 4 - 2 करूंगी मेरा आंसर आया 2, एंड 2 - 2 करा मेरा आंसर आया 1। कितने स्टेप किए? 1 2 3 4, तो मेरा आंसर आया 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। ये मैंने आपको याद होगा, मैंने कराया था, ठीक है, 4th क्लास में आपने किया था, 4th नहीं बेटा 3rd क्लास में किया था। इवन मैंने जब आपको 3rd क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको 3rd क्लास में कराया था। तो अगर मैं यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ यूज करूँ 0 से, अभी मैं डिवाइड क्या क्या डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ? 2 डिवाइडेड बाय 0 करने की कोशिश कर रही हूँ। सो 2 डिवाइडेड बाय 0, 2 - 2 2, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। 2 - 2 2 अगेन, फिर 2 - 0, 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो मैं 2 0 0 0 माइनस करती जाऊंगी। 2 - 0, 2 डिवाइडेड बाय 0 निकालना है तो 2 - 0 2, फिर 2, ये आंसर आया, इसको फिर 0 कर, तो ये कभी आंसर आएगा ही नहीं आपका, इसका मतलब नॉट डिफाइंड है। एनी नंबर जब 0 से डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, उसका आंसर 0 नहीं है। ये बात की क्लैरिटी आप अपने दिमाग में बांध लो कि 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, बट 2 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्लियर है? नॉट डिफाइंड वाला पता चल गया क्या करना है। अब क्यूमिटेटिविटी का क्या मतलब होता है? 2 नंबर है 2 + 6, इसको मैं 6 + 2 करूं तो भी मेरा सही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 12 + 4 करेंगे, अब आप सॉल्व करेंगे, 12 + 4 करेंगे और 4 + 12 करेंगे, इसका आंसर बताएंगे पहले चैट बॉक्स में।
फास्ट। 12+4 का आंसर कशिश ढा, करेक्ट। सौरभ करेक्ट, हिमांशी करेक्ट, जल्दी सब लोग। पीयूष करेक्ट, ओके वेरी गुड, करेक्ट 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 करेक्ट। 16। अब मैं 4+12 करूंगी तो भी मेरा 16 आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी कहते हैं इसको हम कहते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है दो नंबर में अगर ऐड कर रही हूँ, चाहे मैं 2+3 करूँ या 3+2 करूँ, मेरा आंसर सेम आएगा। अभी इसको नंबर लाइन पे कैसे किया है, ठीक है। 3+2 किया, 3 पे गया, 2 जंप्स लिया, 5 आया, ठीक है। अब 2+3 किया, 2 पे गया, 3 जंप लिया, 5 आया, आंसर दोनों केसेस में सेम आया, ठीक है। ये आपका क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम्स 3 क्या आएगा आंसर? 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पूछ रही हूँ। हाँ जी, कशिश करेक्ट, यशिका करेक्ट, everyone please give the answer. Yes, correct 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 correct. 2 multiplied by 3 is equal to 6. Now 3 multiplied by 2 is, beta, if you have raised the hand, just type your query in the chat box please. Yashika, yes, please everyone give the answer. Sonali, Kashish, Pooja, Richa, please give your answers. Everyone, I need the answers please. ओके, 3 into 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो जो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि मैं अगर 1+2 करूं या 2+1 करूं या 1 × 2 करूं या 2 × 1 करूं, मेरा आंसर सेम आएगा। उसको हम कहते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं कहीं से भी प्लस कर सकती हूँ, किसी भी एंगल से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, पहला नंबर ले लिया या दूसरा नंबर ले लिया, मेरा आंसर सेम आएगा। इसको हम कहते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएशन, एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन मतलब ग्रुपिंग, यानी कि एक दूसरे का ख्याल रखना। तो अभी मेरे पास ये नंबर है 2 + 3 + 4, 3 नंबर है, 2 3 4, 3 नंबर है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले अगर मैं इन दो नंबर को प्लस करती हूँ तो 3 + 2 आ गया मेरा 5 और 5 + 4 क्या आ गया? आंसर बताइए चैट बॉक्स में। 5 + 4 क्विकली, करेक्ट 9। और अगर मैं ये दो नंबर्स की ग्रुपिंग हटा के, ध्यान से देखेंगे मेरी बात, नंबर मेरे पास सेम है, अब मैंने ये ग्रुप हटा के यहाँ ग्रुप लगा दिया, अभी मेरा 2 + 3 + 4 क्या आया? 7। आंसर अभी भी क्या आया? यस, आंसर अभी भी मेरा 9 आया। सो एसोसिएटिविटी कहती है कि अगर मैं 3 नंबर है मेरे पास, उसको मैं पहले 2 + 3 करके 5 + 4 = 9 करती हूँ या 2 + 3 + 4 = 9 करती हूँ, मेरा आंसर सेम आता है। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यूमुटेटिव और एसोसिएटिव में क्या डिफरेंस है? क्यूमुटेटिव में आप देखोगे 1 + 2 = 2 + 1, यानी 1 × 2 = 2 × 1, ठीक है। ये होता है आपका क्यूमुटेटिव। मैं आपको एक चार्ट भेज देती हूँ, ठीक है, आप उसको अपने एक्टिविटी कर लेंगे अगले वीक में, तो आपको समझ आएगा। एसोसिएटिव भी कहती है कि 1 + 2 + 3 है तो पहले इसको 1 + 2 कर लूंगी, या 1 + 2 + 3 है, इसको 2 + 3 करके फिर 1 में ऐड करूंगी, तो मेरा आंसर सेम आएगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। If at all any problem is there, you can write in the chat box right away. I'll clear the doubt right away. आगे नहीं जाऊंगी मैं, आगे नहीं जाऊंगी अगर आपका कोई डाउट है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों क्लियर हैं आपको? बेटा जस्ट टेल मी इफ यू आर ओके विद इट। हाँ, अगर डाउट नहीं है तो ही मैं आगे जाऊंगी। ओके बेटा, ओके बेटा। स्टिल आप क्वेश्चन जब करेंगे, अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है, जस्ट टेल मी।
ये एक्टिविटी हम करेंगे आने वाले अभी टाइम में ना, एग्जाम्पल्स और ये सब के साथ। ओके, नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सॉरी, यही है ना, ना? ठीक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। ये आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है कि रीअरेंजमेंट कैसे करना है, कौन से दो नंबर का रीअरेंजमेंट करना है ताकि आपका आंसर सही आए, आपका आंसर जल्दी निकले। कर तो आप ऐसे भी सकते हो, इसको पहले इससे करोगे फिर इसको इससे कर दोगे, नहीं, सूटेबल रीअरेंजमेंट से करना है ताकि आपका आंसर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, इसके वंस प्लेस पे 7 है और इसके वंस प्लेस पे 3 है, ठीक है। अगर मैं 7 को 3 से प्लस करती हूँ, मेरा आंसर 7 + 3 यानी कि 10 आता है, यानी कि एंड में 0 आएगा। तो मेरे लिए जो भी 0 से नंबर प्लस करना होगा मेरे लिए आसान हो जाएगा। सो जस्ट आई एम गोना डू इज 837 और 363 को पहले ऐड किया, 7 3 10 6 7 8 9 10 अगेन, वेरी गुड, 9 और ये आ गया 1000। सो 1000 + 208 मेरे लिए करना आसान हो गया, 1208। ये आंसर आ गया। अगर मैं इसको दूसरी तरह से करती तो मेरा क्या होता, 837 करती, फिर मैं 208 करती, 8 9 10 11 12 13 14 15, मुझे थोड़ा मुश्किल होता करने में। तो ये सूटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब है कि पहले आपको चूज करना है, ग्रुप बनाने हैं। सो आप कैसे लिखेंगे इसको, 837 + 363 + 208, ये आ गया आपका 1000 + 208 = 1208। क्लियर है? ये और ये ग्रुपिंग हो जाएगा। अब इसमें से ध्यान से देखो, इसमें से कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है। देखो ये 3 है और ये ग्रुप हो सकता है, और ये 8 और ये इसमें 0 आएगा तो ये ग्रुप हो सकता है। आंसर आप अपने आप निकाल सकते हैं। ओके, आपका आज का क्लास वर्क, मैं आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ग्रुपिंग आपको अपने आप से धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सूटेबल रीअरेंजमेंट। आप इसमें बताइए कौन से दो नंबर को ग्रुप करेंगे आप, चैट बॉक्स में प्लीज। कौन से दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करोगे आंसर इजी निकालने के लिए? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2A, प्लीज फास्ट। 50 को किससे करोगे? कशिश, 2 and 50, करेक्ट। सौरभ, करेक्ट। बेटा 50 के साथ किसको करोगे? मैं दो नंबर पूछ रही हूँ, एक आंसर मत दो। आई नीड 2 numbers in the answer. 2 numbers should be there in as your answer. Yes, 2 into 50 is correct. Yes, Kashish Ja, no. No. Yashika, no. Piyush, yes, correct. Everyone, please give your answer fast. Good, 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 good. Yes, Yashika now is correct. Aryan, by which number you multiply 50 with? 50 को किससे करना है, ये तो पूछ रही हूँ। Richa Sharma, 2 in 50, correct. Very good. Come on, come on, come on, fast. Come on. Very good. You know that. Kashish, no. कशिश बेटा मेरे को पहले ये कौन दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं वो लिख के दो, 2 नंबर होने चाहिए। हाँ, लव इज करेक्ट। यस, पूजा तिवारी, व्हाई आर यू सिटिंग? जस्ट आंसर दैट। रिचा, गिव मी द आंसर। सोनाली इज करेक्ट। यस, अर्चना इज करेक्ट। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। गो एंड मार्क। नो रुचिर, नो रुचिर। कृष्णा आर करेक्ट। यस, मोनू। कशिश बेटा आप वहीं पे घूम फिर के उसी पे जा रहे हो। 1 7 6 8 और 50। आप ध्यान से देखो, 3 नंबर है आपके पास, 3 नंबर है। एक आपका 50 है, एक आपका 2 है, एक 1 7 6 8 है। तो 50 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? 100 बन जाता है। 100 बनने से आपका आंसर आसान हो जाएगा निकालना। ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 100 आ गया, 100 इसको मल्टीप्लाई करके आप 2 0 लगाओगे, आपका आंसर निकल आया। ठीक है, अभी इसमें कौन सा ग्रुपिंग होगी जल्दी बताइए आप मेरे को। सबकी ग्रुपिंग बता दीजिए, मल्टीप्लाई तो आप अपने आप कर लेंगे।
बी पार्ट में क्या ग्रुपिंग होगी? हाँ जी 4 and 25। सी पार्ट में क्या ग्रुपिंग होगी? 8 and 125। डी पार्ट में ग्रुपिंग होगी 625 into 16। बेटा देखो ये मुझे कैसे आ रहा है और आपको थोड़ा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है। और मैं कैसे बता पा रही हूँ कि नहीं ये और ये कर लो, आप समझ रहे हो? आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस क्या करनी है, आप इनकी यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ऐड है तो ऐड करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर कैसे आएगा। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल से 285 और 60, एक मिनट में करके देखती हूँ। 285 और 630, हाँ इसमें आप इससे कर सकते हो ये दो नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो 125 और 40 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 8 और 25 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको अलग इनको अलग, और दोनों को बाद में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आप 25 को 8 से करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आप you can use your brains also, you can use your skills also to do। just पहले आप इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से आप कर लेंगे, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मोनू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और मेरे को बता दो कि और 6th क्लास का कौन कौन बच्चा आ चुका है मीटिंग में। और अगली बार से ये 6th क्लास के बच्चे मेरे को अटेंडेंस के टाइम पे नहीं मिले बेटा, तो आई एम गोना मार्क यू एब्सेंट, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगी, और इसीलिए जो बच्चे अटेंड नहीं करे हैं मीटिंग, आई रिक्वेस्ट, बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप लोग मीटिंग अटेंड करें, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। वेरी क्लियर, मैथ्स कुछ समझ नहीं आएगा आपको, बट आप लोगों को मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको अच्छे से आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। ओके ओके, फाइंड द वैल्यू, ऐसे ही आपको सूटेबल ग्रुपिंग करनी है। देखो इसमें क्या करना है, 297 इज कॉमन, वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So 297 is common, 297, 17 plus 3, okay, so 17 plus 3 क्या हो गया 20, और 20 into 297। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कॉमन कौन सा नंबर है इसमें, बी पार्ट, विच इज द कॉमन नंबर। कशिश बेटा आप मुझे कॉल कर लेना, मैं बताऊंगी आपको क्या करना है बुक्स के लिए। हाँ जी बताइए मेरे को, इसमें कॉमन नंबर क्या है बेटा? कहाँ मनीषा डांगवाल, कॉमन नंबर पूछ रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ? कॉमन नंबर, कॉमन नंबर क्या होता है कि एक जैसा नंबर कौन सा है, इसमें और इसमें एक जैसा नंबर कौन सा है कॉमन नंबर? सो कॉमन नंबर को पहले हम लिखेंगे 54279, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे, ये नंबर लिखेंगे 92, और फिर ये नंबर लिखेंगे 8। अब 54279 को 92 प्लस 8 होता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 54279, 2 जीरो लगा के ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ट्राई टू नोट एवरीथिंग आई एम राइटिंग डाउन हेयर, और ट्राई टू टेक अ स्क्रीनशॉट so that you can do it in your register afterwards. Try to take a screenshot or maybe you can note it down in your notebook. Okay, अब आपको क्वेश्चन ये और हाँ यहाँ तक आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। 1 2 3
मैं अभी करा ही देती हूँ, वेट 4 मिनट्स है, मुझे लगा नहीं है 4 मिनट्स। ओके बेटा मैं जल्दी से कराती हूँ। आई थॉट कि अभी 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं, अभी हैं 4 मिनट्स। सी ये मैंने आपको बता दिया, सूटेबल अरेंजमेंट आपको बता दिया, आपको ये बता दिया इसमें कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है। सो इसमें आपका जो कॉमन नंबर आता है वो ढूंढना है और इसमें वो करना है। जैसे इसमें 8 1 2 6 5 वो कॉमन है, और उसके बाद एक नंबर है 60 169 और दूसरा नंबर माइनस यहाँ लगेगा, माइनस है ना, तो -69। सो 8 1 2 6 5 ये हो जाएगा 100, और इसका आंसर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किसी भी 1 है तो उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 1 0 ऐड हो जाएगा। अगर मेरे पास 10 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 लिखने के बाद 1 0 ऐड हो जाएगा। और किसी भी नंबर को 2 4 5 6 है 5 5 है उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई, जस्ट ऐड 2 zeros, 2 4 5 5 0 0। ठीक है, अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आपका क्या आंसर है। अब टू फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी 738 इंटू 103। अब मुझे बताइए 103 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ 103 को 100 + 3 लिख सकती हूँ। अब मुझे ये मेरी क्या है, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले मैं एक नंबर को ब्रैकेट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि 738 इंटू 100, बीच में ये वाला साइन लगाती हूँ और दोबारा से 738 इंटू अब ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो इसको आंसर मेरा आ गया 738, 2 0 एंड में लगा दिया, और इसका जो भी आंसर आएगा दोनों को ऐड करके करना है। ठीक है, इसको कैसे लिखूंगी, 854 इंटू 100 + 2, करेक्ट। अभी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी जल्दी बताइए, 854 को पहले। Yes, beta, Yashika, is your answer is absolutely correct. Now, please concentrate on this question and can you give me the answer for this? बेटा 854 को अब मैं किस नंबर से, खुशी, why are you giving attendance to me here? 854, which number should I multiply with? To start with, which number should I multiply with? बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि 854 को पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 854 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, और दोनों को जो भी दोनों का आंसर आएगा उनको मैं ऐड करके मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आई एम गोना सेंड यू सम वीडियोस। ये वीडियोस मैं भेजती हूँ इसकी, आप वीडियोस को अच्छे से देख के ये एक्सरसाइज का यहाँ तक 4 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है। मैं वीडियो अभी भेज देती हूँ। ठीक है, कुछ और डाउट है? अटेंडेंस ले ली?